अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया है। जी हाँ, हमारे लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीबीसी ने इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें 2002 में जो हजारों लोगों को लूटा गया, मारा गया, कत्ल किया गया, खून बहाया गया, सैकड़ों औरतों के बलात्कार हुए, इज्जत से खेला गया। 2002 में क्या कुछ नहीं हुआ था और किसको नहीं मालूम। और आप जानते हैं कि उस वक्त गुजरात के सीएम थे माननीय आज के पीएम नरेंद्र जी मोदी। बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें सीधा रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बताया है नरेंद्र मोदी को, कि डायरेक्ट ये जिम्मेदार है, इस पूरे कांड के ये जिम्मेदार है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बताई। अब जाहिर बात है कि अगर बीबीसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बताई तो दुनिया उस पर, बीबीसी पर एतबार करती है, क्योंकि एक पूरी दुनिया का सबसे आखिरी में जो फर्स्ट नंबर पर मुतबर अगर कोई चैनल माना जाता है या कुछ खबरें मानी जाती है तो बीबीसी की मानी जाती है। अब बीबीसी ने हजरत की पूरी पोल खोल दिया तो भारत का भड़कना तो वाजिबी था, फर्ज था। वैसे मैं भी भड़क गया हूं क्योंकि हमारे लाडले वजीर आजम शरीफ इंसान है, और जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया कि 2002 के दंगे और फसाद से हजरत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि जब आप सीएम थे तो सीएम आप थे और आपकी मौजूदगी में इतना सब कुछ हुआ है तो आप छूट नहीं सकते हैं। यह अलग बात है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दी है। जी हाँ, अब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बताई तो भारतीय हुकूमत भड़की और बाकायदा वाजबी तरीके से भारत ने बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को बैन करवा दिया। मगर उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहां के स्टूडेंट ने बाकायदा इसकी नुमाइश, इस डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश का एक प्रोग्राम बनाया। जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम आप जानते हैं, दी मोदी क्वेश्चन, कि नुमाइश का मंसूबा स्टूडेंट ने बनाया। अब जाहिर बात है कि अगर भारत में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उसकी नुमाइश करें तो फिर तो मसला हो जाएगा। आखिर जेएनयू के मैनेजमेंट ने स्टूडेंट को मशवरा दिया कि आप बीबीसी की मोदी जी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है इस नुमाइश को रोक दें। और इंतजामिया ने कहा, मैनेजमेंट ने कहा कि हमें इसकी कोई खबर नहीं थी। जी हाँ, जेएनयू इंतजामिया से कोई पेशगी इसकी इजाजत नहीं ली गई थी। जी, हुकूमत ने 2 हिस्सों में बनी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है, जिसमें दावा यह किया गया है कि 2002 गुजरात फसादात के चंद पहलुओं की तहकीकात की गई है जिस वक्त वजीर आजम रियासत के चीफ मिनिस्टर थे। जेएनयू के बयान में कहा गया कि यह इस बात पर जोर देने के लिए कि ऐसी गैर मजाजी सरगर्मी से यूनिवर्सिटी में अमनो हम आहंगी मुतासिर हो सकती है। मुताल्लिक़ा तलबा अफराद को सख्ती से मशवरा दिया जाता है कि वो मुजव्वज़ा प्रोग्राम को मनसूख कर दें। यानी जेएनयू यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स से कहा कि इसको ना दिखाएं, ये जो तुमने प्रोग्राम बनाया है इसको दिखाने का बिल्कुल ना दिखाए। यूनिवर्सिटी ने यह सीधा सीधा मशवरा स्टूडेंट को दिया और सख्ती से मशवरा दिया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, जब कश्मीर फाइल फिल्म बनी थी जो पूरी झूठ थी। जी हाँ, किस तरीके से मिर्च मसाला लगाकर एक खास समाज को, एक खास कौम को, या डायरेक्ट कहूं कि मुसलमान को कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए से बदनाम करने की साजिश की गई और कितनी नफरतें फैलाई गई। तो उस वक्त तो सरकार के कुछ लोग यानी बीजेपी के कुछ लोग बाकायदा कश्मीर फाइल फिल्म के पोस्टर लगा रहे थे और कुछ उस वक्त ये कह रहे थे कि नहीं, हकीकत सामने आनी चाहिए, जो कुछ हुआ है वो हकीकत सामने आनी चाहिए।
तो अब अपोजिशन पार्टियां ये कह रही है कि भाई गुजरात की हकीकत भी तो सामने आनी चाहिए। गुजरात में 2002 में जब हजरत जो आज पीएम है उस वक्त वहां के सीएम थे, जो नंगा नाच गुजरात में हुआ था, आज उस गुजरात में जो रेप करने वाले थे उनको भी 15 अगस्त के दिन छोड़ दिया गया, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को। तो गुजरात में जो कुछ हुआ था उस पर भी तो फाइल बननी चाहिए, जैसे कश्मीर फाइल बनी। और अगर बीबीसी ने हिम्मत किया, डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा है, तो आप उसको झूठ साबित करो, दिखाने दो ना उसको। तो कुछ अपोजिशन वाले ऐसा भी कह रहे हैं कि नहीं, हकीकतें सारी सामने आनी चाहिए, गुजरात की हकीकत सामने आनी चाहिए, गोधरा की सच्चाई और हकीकत सामने आनी चाहिए, और कितने फसादात हुए हैं और कितनी बेटियों और बहनों का रेप गुजरात में हुआ है, ये सारी हकीकतें सामने आनी चाहिए। और कितने कातिल अभी भी धूम से आजाद घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े ओहदों पर है, सारी हकीकत सामने आनी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि जब आप कश्मीर फाइल को चला सकते हैं तो फिर बीबीसी की फाइल डॉक्यूमेंट्री को आप चलाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे। खैर, ये एक खबर है कि जेएनयू के स्टूडेंट ने इतनी बड़ी हिम्मत कर लिया था कि बीबीसी की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री को हम दिखाएंगे और उसका शो पूरा अब कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिखाएंगे। आखिर जेएनयू मैनेजमेंट ने सख्ती से उनको इस मंसूबे और इस प्लान से रोक दिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।